हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनहारी चाय में। आज का वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव है। हम बात करेंगे कि चाय व्यापार को कितने लेवल से शुरू किया जा सकता है, कितने ऐसे एंट्री पॉइंट है जहां से एंट्री करके चाय व्यापार की शुरुआत की जा सकती है। अब इसको सिंपली बोला जाए तो आप चाय व्यापार को 5-10 हजार से लेकर लाखों रुपए तक के इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। तो आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छे से पॉइंट को समझते हैं तो यह डिसीजन लेने में आपको काफी सहूलत होगा कि किस लेवल से हमें व्यापार की शुरुआत करनी है। तो यह वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से पहले भी एक पॉइंट होता है फार्मिंग का। फार्मिंग करके भी आप चाय के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। चाय पत्ती का एक ऐसा फील्ड है, व्यापार है, जहां से फार्मिंग से इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है। तो अगर आपके पास अपना खेत हो या किसी का खेत लेकर भी आप चाहें तो इस व्यापार में आप चाय पत्ती का उत्पादन आप कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि फार्मिंग हर जगह नहीं होती है। कुछ लिमिटेड एरिया है जहां पे ही इसकी फार्मिंग की जा सकती है, जहां चाय पत्ती का उत्पादन क्षेत्र है, जैसे असम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, असम के पहाड़ी एरिया, इस तरह की जो एरिया है सिर्फ वहीं पे चाय पत्ती का फार्मिंग का काम किया जा सकता है। और अगर आप बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से ही हूँ, तो बिहार में भी एक क्षेत्र है, किशनगंज जिला है, जहाँ पे चाय खेती की जा सकती है। तो आप चाय उत्पादन क्षेत्र जहाँ भी हो तो वहाँ पे आप इस तरह का काम करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और इससे भी इंटरेस्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन होता है टी एस्टेट का, यानी कि ऐसा फार्मर है, वो ऐसा टी एस्टेट है जो खुद उसका फार्मिंग करता है, उसका केयर करता है, ध्यान देता है अच्छे से, और उसकी फार्मिंग से लेकर प्रोडक्शन तक सारा काम वो खुद देखता है। यानी कि वो फार्मिंग भी खुद करता है और फैक्ट्री लगाकर उत्पादन भी खुद करता है। ऐसे फैक्ट्री में जो चाय पत्ती बनाई जाती है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसमें क्वालिटी अच्छे से मेंटेन किया जाता है। लेकिन चाय पत्ती एक ऐसा फील्ड है जहां पे शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि फाइनल स्टेज तक बहुत सारी केयरिंग की जरूरत पड़ती है। और एक भी स्टेप में अगर आपने सही से केयर नहीं किया तो क्वालिटी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बहुत कम ऐसी फैक्ट्रियां हैं, बहुत कम ऐसे टी एस्टेट हैं जो प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्तियां दे पाते हैं। तो अब जो प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती होती है उसका रेट अच्छा मिलता है, सेल अच्छा होता है। कम से कम 400-500 से ऊपर की चाय पत्ती बेचते हैं पर केजी फैक्ट्री में ही। तो सोचिए इस तरह की चाय पत्तियां जब आप तक पहुंचती होगी तो कितनी कॉस्टली हो जाती होगी। तो अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती के उत्पादन के लिए क्या है, टी एस्टेट का होना जरूरी है। इसका क्या फायदा है, प्लस पॉइंट यही है कि टी एस्टेट में खुद से वो फार्मिंग करते हैं। तो जब से वो फार्मिंग करते हैं तब से वो पूरा का पूरा केयर खुद ही करते हैं आदमी के द्वारा उसको, और टाइम पे उसके सारे काम को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती का उत्पादन करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा एंट्री लेवल आता है। आपके पास खेत नहीं है, कोई एस्टेट नहीं है, फिर भी आप चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अब यहाँ पे आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना होगा। और ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट होती है बॉटलिंग लीफ फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये अपना चाय का उत्पादन तो नहीं करती हैं, या उतने नहीं करती हैं जितना होना चाहिए था। अब ये दूसरे फार्मर से पत्तियां खरीदती हैं, हरी पत्तियां खरीदती हैं चाय पत्ती की, और फिर उसका उत्पादन करती है। तो इस तरह के उत्पादन में सबसे बड़ा मसला आता है क्वालिटी को मेंटेन करना, क्योंकि ये आसान नहीं होता है। अलग अलग किसान से लाना, खरीदना, फिर अपने फैक्ट्री तक उसको लेके आना, और इस समय में सब में टाइम लगता है। और मैंने पहले ही कहा था कि चाय पत्ती एक ऐसा चीज है जहाँ पे हर
पॉइंट पे एक वैल्यू ऐड होता है, और एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया केयरिंग में तो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। और यही वजह है कि जो इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रीमियम क्वालिटी की शायद जल्दी नहीं उत्पादन कर पाती हैं। रीजन यही है कि उनका अपना फार्मिंग क्षेत्र नहीं होता है, अलग अलग फार्मर से खरीदते हैं। किस फार्मर ने पत्ती का किस तरह से ध्यान रखा है वो नहीं जानता है, इसलिए उसके पास यह विकल्प नहीं होता है कि वो उतनी प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती का उत्पादन कर सके जितना कि एक टी एस्टेट वाले लोग उत्पादन करते हैं। तो ऐसी फैक्ट्री की जो चाय पत्तियां होती हैं जो क्वालिटी में थोड़ी सी कम होती है, तो इनका मार्केट में प्राइसिंग भी थोड़ा कम होता है। तो ये तीसरा ऐसा एंट्री पॉइंट था जो आप कर सकते थे, पर सौभाग्य से मैंने जो 3 पॉइंट शुरुआत में बताए हैं ये तीनों काफी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है भाई क्योंकि इस क्षेत्र में वही लोग काम कर सकते हैं जो उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, यानी कि वहां के हैं प्रॉपर, यानी कि लोकेशन बेस है ये। अगर आप उस लोकेशन से हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं, पैसा बहुत कमाएंगे आप अगर आप करते हैं तो किया जा सकता है। मैंने एंट्री पॉइंट की बात की थी इसलिए मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ। तो ये 3 ऐसे पॉइंट है जहां से आप कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का काम, फार्मिंग का काम, ठीक है। अब क्या आपके उस क्षेत्र से नहीं आते हैं, किसी और क्षेत्र से, तो भी आपके पास ढेर सारे विकल्प है। अब इसके बाद है, अगर आपकी स्किल थोड़ी अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, तो आप ब्रोकर बन के भी आप काम कर सकते हैं। ब्रोकर भी 2 लेवल के होते हैं, एक जो ऑक्शन लेवल पे काम करते हैं, दूसरा प्राइवेट लेवल ब्रोकर होता है। अब ये प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं, दोनों कमीशन के लिए ही काम करते हैं। और मैं बोलूं सबसे कम पैसे में अगर कोई व्यापार शुरू किया जा सकता है तो ये सबसे कम पैसे का व्यापार है जो ब्रोकर का काम है। ये ब्रोकर भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। अब कहने में ये नाम भले ही बुरा लगता हो पर पैसा बहुत है, क्योंकि ये ब्रोकर का जो काम है ये कोई बुरा काम नहीं है, ये एक अच्छा काम है। ब्रोकर इसलिए बोलते हैं कि ये कुछ कमीशन बेसिस पे ये काम करते हैं, अपना एक कमीशन सेट होता है। अब ब्रोकर में भी 2-3%, 1%, 2%, 3% पे ये लोग काम करते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, अगर आप ब्रोकर का काम करना चाहते हैं तो आपके पास क्या विकल्प होते हैं, करना क्या होता है ये जानना है। तो देखिए, आपको बायर ढूंढना है और दूसरी तरफ फैक्ट्रियों के साथ अपना संबंध बनाना है। फैक्ट्री से जब आप कनेक्ट हो जाएंगे फिर आप बायर ढूंढिए और उन फैक्ट्रियों के माल को आप प्राइवेट लेवल पे सेल कराइए। यही एक ब्रोकरेज का काम होता है। जो दूसरा ब्रोकर होता है जो ऑक्शन बायर है, तो ऑक्शन में भी वो भी आपके लिए वो प्रोडक्ट खरीदता है और आपको सेल करता है और उसके लिए आपसे बदले में कुछ पैसा लेता है। लेकिन जो ऑक्शन लेवल का बायर है यानी कि ब्रोकर है, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी लाइसेंस जल्दी आपको नहीं मिलेगी, लेना थोड़ा सा टफ है। लेकिन जो प्राइवेट लेवल का ब्रोकरेज है, ये आप ब्रोकर का काम बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगेगी, छोटा मोटा आपके पास एक ऑफिस होना, छोटा मोटा काहे के लिए आया थे? निकलो, रोएगा तो बड़ी मार मारेंगे। तो जो प्राइवेट लेवल का जो ब्रोकर होता है वो भी पैसा अच्छा कमाता है। बस आपकी एक छोटी सी ऑफिस का सेटअप करना है, इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम है, कार्ड वगैरह छपवाना हो, ऑफिस का जो खर्च हो बस। अब आपको बायर ढूंढना है और फैक्ट्रियों के साथ अपना कनेक्ट करना है, और फिर जब उत्पादन हो तो फैक्ट्री का माल बायर को सेल कराना है और उससे आपको ब्रोकरेज कमाना है। ये भी बहुत ही सिंपल फंडा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये काम अच्छे स्किल वाले लोग कर पाते हैं, क्योंकि जिनके बात करने का कम्युनिकेशन स्किल वगैरह हो, मैनेज करने का अच्छा स्किल हो, वो इस काम को बहुत आसानी से करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि इस पूरा का पूरा डील बिल्कुल बल्क में होता है और बल्क में 1-2% बहुत होता है। तो इस काम को भी आप कर सकते हो अगर आपके पास इस तरह की स्किल है तो। और ये बहुत ही कम पैसे से शुरुआत होने वाला बिजनेस था। जो अगला पॉइंट है ये है होलसेलिंग का, और ये भी एक बहुत बड़ा है। होलसेलिंग कई लेवल पे किया जा सकता है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। होलसेलिंग भी बहुत अच्छा है। अब आप होलसेलिंग अगर हाई लेवल पे करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप वहाँ फैक्ट्रियों से डायरेक्ट माल खरीदिए और फिर
सेल कीजिए। इस तरह से आप होलसेलिंग का काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक का काम आप कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। तो ये बड़े इन्वेस्टमेंट का काम है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा कम है, तो ऐसे में आप दूसरे होलसेलर से सामान खरीद कर अपने एरिया में लाकर फिर उस सामान को आप बेच सकते हैं। तो इस तरह से दोनों लेवल पे आप काम कर सकते हैं। अब आपके एरिया में जो चाय पत्ती बिकती होगी आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह की चाय पत्तियां आपके एरिया में पसंद की जाती है। उस हिसाब से कुछ सिलेक्टेड आइटम को आप अपने यहाँ लाकर और उसको लूज में सेल कर सकते हैं। लूज में जब कहाँ सेल करना है इसमें मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि आज मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कितना लेवल है जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो 2 लेवल ये भी है। तो इस तरह से लगभग आपको मैंने अब तक 6-7 तरीके के लेवल को, एंट्री लेवल को मैंने समझा चुका हूं। अब बात करते हैं कि क्या और भी ऑप्शन है। जी बिल्कुल, अब आप यहां से रिपैकिंग का काम कर सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चाय पत्ती का लाना, खुद पैक करना, अपनी ब्रांडिंग करना और फिर मार्केट में सेल करना, ये भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। अब इन सब पे एक बैरियर होता है इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल कम पैसे से अगर उसका चाहें तो इस काम को आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग करने की भी जरूरत पड़ेगी और आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। अब इससे भी थोड़ा सा आसान है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी और रेडीमेड ब्रांड का ही आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ले लो, यानी कि उससे आप माल खरीदो और लाकर मार्केट में अपने सेल कर लो। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर सकते हो और ये एक ऐसा काम है जो कम पैसे में आप शुरुआत कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ काम और भी है चाय पत्ती के क्षेत्र में। टी का एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं विदेश में, ये काम में भी पैसा लोग बहुत कमाते हैं। अब कुछ और चाय के काम के पॉइंट्स है जहां से आप चाय शुरू कर सकते हो। हाँ, ये जब शुरुआत आप करो तो आप ध्यान दो कि आपकी पैकेट कितनी अलाउ करती है और आप किस लेवल से एंट्री मार सकते हो। जरूरत से ज्यादा बड़ा पैर हाथ फैलाने से आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। इसलिए जितनी कैपेसिटी है उसके अंदर में आप काम करो और धीरे धीरे आप काम करो, एक दिन सक्सेस जरूर हो जाओगे। अब अगला जो पॉइंट है, आप चाहे तो लूज में चाय पत्ती लाकर अपना एक टी काउंटर किसी भी मार्केट में आप खोल सकते हो। यहाँ से भी टी काउंटर खोल के भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। अपने लोकल एरिया में घूमकर आप सेलिंग कर सकते हो, टी काउंटर आप खोल सकते हो। और ये तो हम चाय पत्ती की जो क्वालिटी है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन चाय पत्ती में बहुत ऐसे चीज है जो और भी हैं। अब इसके अलावा आपके पास और भी बहुत कम पैसे हैं तो आप अपने घर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हो। अपने घर में स्टॉक लाकर रखना और स्टॉक को धीरे धीरे मार्केट में सेल करना। तो इस लेवल से भी आप काम की अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब ये तो पत्ती का काम था, ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हुआ। इसके बाद भी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कब, जब आप कस्टमर को चाय बनाकर परोस सकते हैं। यहाँ भी कई लेवल है भाई जहां से आप अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हो। पहला लेवल बहुत कम पैसा है, तो आप अपने घर से चाय बनाकर और घूमकर अलग अलग एरिया में, स्कूल में, कॉलेज में, जैसे क्षेत्र में जाकर, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाके भी आप चाय पत्ती सेल कर सकते हो। चाय पत्ती नहीं, यानी कि चाय बनाकर सेल कर सकते हो। थोड़ा और पैसा है तो आप अपना ठेला वगैरह लगा सकते हो। उससे भी ज्यादा पैसा है तो अपना दुकान लगा सकते हो। और थोड़ा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है तो अपना टी कैफे खोल सकते हो। टी कैफे बहुत ही प्रॉफिटेबल आइडिया है। ऐसे ठेला वाले या छोटे चाय दुकानदार भी अच्छे से कमाते हैं, ऐसा नहीं कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं। छोटे चाय वाले दुकानदार लोग भी बहुत पैसा कमाते हैं चाय के क्षेत्र में। आजकल लोग शौक से चाय पीते हैं, पहले लोग बहुत कम लोग चाय पिया करते थे, अब सब लोग चाय पीते हैं। इसलिए चाय का कैफे खोलना, यानी टी कैफे खोलना, चाय का दुकान खोलना, पैसे आप कमा सकते हो। पर ध्यान ये देना है, जो ट्रेडिशनल लोग काम करते हैं वो अपना दिमाग कम लगाते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन चाय बेचकर बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं, अपनी बड़ी से बड़ी ब्रांड खड़ा कर दी है। MBA चाय वाला, MBA चाय वाली, बहुत सारे ऐसे आप नाम देखेंगे यूट्यूब पे, जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा।
जिन्होंने अपना ब्रांड बनाया है सिर्फ चाय बेचने के दम पे, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, किया वही है, उसने क्वालिटी को मेंटेन किया है। तो आप भी अगर चाहें छोटे लेवल से शुरू करना तो किसी भी पॉइंट से आप काम शुरू कर सकते हो। अपना चाय का एक दुकान भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बस क्वालिटी अगर मेंटेन करके चलोगे तो आने वाले समय में वो हिट हो जाएगा। और क्वालिटी आप मेंटेन नहीं करते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। टी कैफे का एक ऐसा सीजन है कि अगर आप शुरुआत कर दो और आपका कैफे चलने लगे तो आप ढेर सारे ब्रांचेज अलग अलग एरिया में अपने ब्रांडिंग करके भी पैसे आप कमा सकते हो। तो इस तरह से मैंने चाय के उस सारे पॉइंट को अपने बताया अभी तक, जहां पे आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। कम से कम 10, 12, 15 पॉइंट हो गए होंगे मेरे ख्याल से, जहां से आप चाय व्यापार की शुरुआत कर सकते हो। मोटा मोटी मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं और वो सारे आइडियाज भी दे दिए हैं कि किस तरह के काम में कितने पैसे की लगभग जरूरत होगी। तो आप अपने पैकेट के हिसाब से, अपनी पूंजी के हिसाब से, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए जिस सेगमेंट में आप फिट बैठते हैं और जिस काम को करने में आपको लगता है कि आप कर सकते हैं इजीली, आप उसके साथ जाकर अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मेरा वीडियो देखो और काम शुरू कर दो, तो नुकसान हो जाएगा। पहले आप थोड़ा सा सर्वे कर लो, देखो, अगर मेरी बातें अच्छी लगती है, सही लगती है, तो आप मुझे भी कॉल करके कोई आइडियाज आप हमसे शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। जितनी होगी हेल्प, मैं इतना आपका हेल्प कर सकता हूँ। मैंने भी अपने ब्रांड की शुरुआत की है मनहारी चाय के नाम से, और अगर आप मनहारी चाय के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और खराब लगे या अच्छा लगे, जैसा भी लगे, अपना इम्पोर्टेंट एक टेक्स्ट, जो कि एक कमेंट बोलते हैं, आप जरूर छोड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।